हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि यदि बिंदु ए 2, 2 बिंदु बी -4, तथा बिंदु सी 5, -8 तथा त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो शीर्ष सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई है। तो चार विकल्प है। आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है जिसका ये शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। इसका निर्देशांक 2, 2 और बिंदु बी का निर्देशांक -4, -4 और बिंदु सी का निर्देशांक 5, -8। अब कह रहा है कि बिंदु सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, यानी हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे एक बिंदु डी लिख लेते हैं और इसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी का लंबाई बताना है। तो हमें ये बिंदु निकालना पड़ेगा। और ये बिंदु क्यों कब निकलेगा, यहाँ से बिंदु ए और बी से। तो इसके लिए हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाना पड़ेगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये होता है m(x, y) बराबर कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2। और देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी का भी हमें सूत्र लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये होता है आपका, देखिए बिंदु P है और ये Q है और इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, PQ बराबर वर्गमूल में आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मध्य बिंदु D निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए D x, y बराबर x1 प्लस x2। अगर देखा जाए तो बिंदु A में ये आपका x1 है और ये आपका क्या है, y1 है। ये x1 है और ये y1 है और ये आपका क्या है, x2 है और ये आपका y2 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, यानी यहाँ पे 2 और -4, तो ये हो जाएगा 2 -4 प्लस माइनस माइनस और ये बटा में 2। और इधर अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 2 और प्लस माइनस माइनस ये 4 और बटा में 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर अपना हो जाएगा -2/2 कॉमा -2/2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, डी x, y बराबर में आपका आ गया -1, -1। ये आ गया। अब देखिए ये तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मिला है, ये हमारा -1 और -1, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो बिंदु डी ये है और बिंदु सी कितना है, देखिए अगर बात करें यहाँ, तो देखिए यहाँ पे डी का जो निर्देशांक है वो क्या, -1, है। और फिर यहाँ पे बिंदु सी का निर्देशांक कितना है, बिंदु सी का निर्देशांक है 5, -8। तो ये हो गया 5, -8। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को अगर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम छोटा डी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बराबर वर्गमूल में x1 माइनस x2 माइनस x1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 और इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -8 और फिर यहाँ पे प्लस कितना 1 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। तो इधर से अगर हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं तो देखिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और -7 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 36 और 49 कितना हो जाएगा, 36 और 49 85 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे माध्यिका की लंबाई कितने आ गई, d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 85। तो ये हो जाएगा 85 मात्रक। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। अब हम विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।